हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। नमस्ते, मैं हूँ शैवा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। एंड आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है, द मोस्ट अवेटेड रीडिंग ऑफ द ईयर होने वाली है। और आज की रीडिंग में हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। फरवरी के महीने में कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, और लव गाइडेंस क्या आ रही है आप लोगों के लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये भी हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। एंड अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ स्टक फील कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, या ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, सो उससे भी चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है, ये एक जनरल गाइडेंस होने वाली है। आपके राशि के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, बेस्ड ऑन योर सन साइन या मून साइन आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये एक जनरल गाइडेंस होने वाली है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं गणपति बप्पा का नाम लेकर। ओम गणपते नमः। हेलो तुला राशि, लिब्रा राशि, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए फेब्रुअरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, और कैसा रहेगा फेब्रुअरी मंथ आप लोगों की लव लाइफ के लिहाज से, और आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपकी एनर्जीज मैं पिक कर पाऊँ और आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाऊँ। ओके, तुला राशि, टावर, देखो ये वाला कार्ड है ना, सारी ही रीडिंग्स में, सारी ही राशियों में आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, जो कार्ड्स पहले गिर गए थे वही वापस से आ गए हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। एंड 9 ऑफ कप्स, द एम्परर, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप पे भी, अपनी फैमिली लाइफ को भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग काम कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, ये सुनाई दिया मुझे। और यस, यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, लेकिन आपको मूव ऑन करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, लेट गो करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर टॉक्सिक चीज़ें ख़त्म होनी जा रही हैं बिकॉज ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। तो टॉक्सिक चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं आपकी लाइफ में। अगर कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स चल रहे थे तो वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो टॉक्सिक लोग अगर आपको बहुत परेशान कर रहे थे, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे थे, उस सिचुएशन से आप लोग मूव ऑन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपनी लव लाइफ में। और साथ में हीलिंग, सेल्फ लव आप लोगों के लिए आ रहा है, और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर देखो, अगर आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, या फिर आपके लव लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है, स्टक फील कर रहे हैं, तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपके करियर पे फोकस कीजिए। हो सकता है कि आपके करियर में थोड़ा सा आपका करियर अनस्टेबल है, इस वजह से आपकी लव लाइफ मूव ऑन नहीं हो पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुछ ना कुछ आपके करियर की वजह से या वर्क प्रेशर की वजह से हो सकता है कि आप लोग अपने वर्क प्रेशर से भी परेशान हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं, समय ही नहीं मिलता अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो यस, कुछ ना कुछ करियर वाइज यहाँ पर आप लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं अपने लव लाइफ में, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग कभी कभी कन्फ्यूजन की एनर्जी में भी आ सकते हैं कि क्या ये पार्टनर मेरे लिए सही है या नहीं है, या फिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए। तो देखिए, फ़िलहाल यहाँ पर जो लोग भी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप लोग मूव ऑन करना पड़ेगा आप लोगों को। एंड आप लोग आगे बढ़ भी रहे हैं इस मंथ के दौरान, अपनी हीलिंग करते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, और साथ में अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को रियलाइज़ करते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोग फोकस कर रहे हैं। हो सकता है आपने अपनी पुरानी रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया हो, बहुत एफर्ट्स लगाए हो, लेकिन फिर भी वो वर्कआउट नहीं करी। तो यहाँ पर लेकिन
यूनिवर्स अभी आपके सामने कुछ ना कुछ सच्चाई लेकर आ रहे हैं, शॉकिंग चीज़ें आपको पता चल सकती हैं यूनिवर्स की तरफ से, और कोई सच्चाई किसी पर्सन के बारे में, अपने एक्स के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में आपको सच्चाई पता चल सकती है। और यस, यहाँ पर आप लोग उसकी हीलिंग करके अपने लाइफ में एक नया चैप्टर बिगिन करने के लिए शुरू हो रहे हैं, शुरू होने वाला है आपके लाइफ में नया चैप्टर। और ये बाय द एंड ऑफ फरवरी, 20 फरवरी के बाद आपके लाइफ में कुछ अलग ही चेंजेस, पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। ओके, आपकी कोई ना कोई विश पूरी हो सकती है इस मंथ के दौरान। अगर आप चाहते थे कि किसी को अपनी फीलिंग्स को बताना, तो यस, आप लोग अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं। अगर आप चाहते थे कि कोई आपको प्रपोज करे, आपका क्रश आपको प्रपोज करे, तो वो भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके क्रश आपको प्रपोज कर सकते हैं, कोई ना कोई ऑफर मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। और यस, कोई न्यू रिलेशनशिप में आप लोग जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप लोग किसी सोलमेट रिलेशनशिप में जा रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप हो सकती है। ओके, तो बहुत संभल के आपको किसी नए रिलेशनशिप में जाना है। अगर आप फिलहाल हील नहीं हुए, आज ब्रेकअप हुआ है, तो कल किसी नए रिलेशनशिप में चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने आप की हीलिंग करना सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन रहेगा इस मंथ के दौरान आपका। ऑल्सो यस, अपने करियर में बहुत काम आप लोग कर रहे हैं, बहुत बिजी हो सकते हैं। इस वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में थोड़े से अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, बिकॉज आप उनको समय नहीं दे रहे हैं या आपके पार्टनर आपको समय नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपनी वर्थ को बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर रहे हैं। किसी पुरानी चीज़ की, पुरानी रिलेशनशिप के बारे में आप सोच के ना बहुत परेशान हो सकते हैं कि आपके एक्स इतने अच्छे थे, या फिर आपके पार्टनर जो ब्रेकअप हुआ है वो ऐसा हुआ वैसा हुआ। अपने आप को गिल्टी फील करवा सकते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकते हैं अपने लिए। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आगे बढ़ना है, आपको लेट गो करना है पुरानी चीज़ों को, और एक नई शुरुआत के लिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों के बीच में ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स थोड़े बहुत हो सकते हैं। एंड साथ में आप दोनों है ना, आप लोग बहुत कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट में भी आ सकते हैं। हो सकता है आपके पास प्रपोजल्स या ऑफ़र्स बहुत सारे आ रहे हों। ओके, और आप दोनों ना यहाँ पर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए अपनी रिलेशनशिप को। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी रहेगा इस मंथ के दौरान, और अपने आप को एक्सप्रेस करना। अगर आपको डर लगता है एक्सप्रेस करने से, या फिर आप ईगो की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि मैं ही क्यों कॉन्टैक्ट करूँ, सामने से भी तो कॉन्टैक्ट आ सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर एक्सप्रेस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और यस, अगर जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उन लोगों का यहाँ पर कांटेक्ट हो सकता है। एंड आप दोनों के बीच में थोड़ा सा लव लाइफ में रोमांस की कमी नज़र आ रही है, तो अपने लव लाइफ में रोमांटिक चीज़ों को ऐड ऑन कीजिए, फ्लर्टीनेस लेकर आइए अपनी लव लाइफ में। ओके, ऑल्सो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको अपने पार्टनर को समय देना होगा, और अपनी थोड़ा सा बिहेवियरल शिफ्ट अपने अंदर लेकर आना होगा। अपनी आप किस तरह से अपने पार्टनर से बिहेव करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ या फिर डिसरिस्पेक्ट के साथ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ऑल्सो यस, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में या टॉक्सिक सिचुएशन में अगर आप लोग हैं, तो यस, उससे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, और आपके पार्टनर यहाँ पर आपको चेज करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके पीछे पड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स उनको, अगर ये कार्मिक सिचुएशन है, तो यूनिवर्स उनको आपके पास नहीं आने देंगे, क्योंकि आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हैव फेथ एंड सरेंडर। आपको फेथ और सरेंडर रखना इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कुछ ऐसी शॉकिंग चीज़ें आप लोगों के बीच में हो जाए, या फिर किसी सच के बारे में आपको पता चल जाए कि आप खुद को संभाल ना पाएँ, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं कि हैव फेथ एंड सरेंडर। ठीक है, सरेंडर की भावना के साथ चलना है आपको इस मंथ। सो देखते हैं तुला राशि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। नॉट द राइट टाइम, फिलहाल अभी सही समय नहीं चल रहा है आप लोगों के लिए। कुछ ना कुछ यहाँ पर डिले दिख रहा है मुझे। और अगर आप लोगों की फैमिलीज़ नहीं मान रही हैं आप लोगों के रिश्ते के लिए, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ओके, सो ये मंथ टफ रह सकता है, ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन यस, टफ रह सकता है आप लोगों के लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, यहाँ पर ये मेडिटेशन करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, एंड यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, और स्पिरिचुअलिटी में उतरना ही आपके लिए सही होगा, क्योंकि सरेंडर हम तभी कर पाएंगे ना। ओके, एंड वी हैव पीसफुल रिजोल्यूशन। पीस के साथ अपने काम को करिए, पीस, शांति बना के रखिए अपने माइंड में। ओके,
पीस के साथ शांति बना के रखिए अपने माइंड में, एंड मन जितना ज़्यादा शांत रहेगा उतना ज़्यादा ही आप अपने रिलेशनशिप में जो भी आंसर्स हैं उनको ढूंढ पाएंगे और उनको समझ पाएंगे। ओके, कोई ना कोई क्लैरिटी भी आती हुई मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के रिश्ते में। अगर आपको फ़िलहाल कोई साइन चाहिए था यूनिवर्स से कि क्या ये मेरे लिए सही पार्टनर है या नहीं, तो उस तरह की क्लैरिटी आपको यूनिवर्स दिखाएंगे कि क्या ये पर्सन आपके साथ लॉयल है या फिर क्या ये पर्सन आपके लिए सही है। ओके, हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप दोनों को ना कोई अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों को ना थोड़ा सा साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। साथ में टाइम स्पेंड कीजिए और क्वालिटी टाइम अपने आप को, अपने पार्टनर को देने की आपको ज़रूरत है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट may differ from your usual type and expectations। आपके जो सोलमेट है आपसे थोड़ा अलग हो सकते हैं, उनके सोच विचार अलग हो सकते हैं, उनकी पसंद नापसंद अलग हो सकती है, लेकिन उनको एक्सेप्ट करना एज इट इज़ वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। कीप एन ओपन माइंड। सेपरेशन का टाइम आ रहा है कुछ लोगों के लिए। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजॉन। ओके, थोड़ा सा सेपरेशन का टाइम आप दोनों के बीच में आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी जनरेट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और जो लोग किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, डेफिनेटली आप लोगों के लिए सेपरेशन का टाइम आ रहा है। ओके, सीक्रेट एडमायरर, someone has deeper feelings for you than they are letting on। ओके, कोई तो यहाँ पर आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। वही मैंने आपसे कहा कि कोई आपके क्रश है ना, वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। ओके, we have emotions are natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision। In order to see things clearly you must let go of resentment। जो भी पुरानी चीज़ें हुई हैं उनको let go करने की ज़रूरत है, और अगर एक ही चीज़ को पकड़ के रोते धोते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ना है ये आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ओके, तो आगे बढ़ने का रास्ता तभी आएगा जब आप let go करेंगे, मूव ऑन करेंगे सिचुएशन से। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul। अपने दिल से पूछिए, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो होना ठीक है, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है लाइफ में, लेकिन अपने दिल की भी सुनना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा इस समय के दौरान। और साथ में आपका दिल ही आपको लव लाइफ में आंसर्स प्रोवाइड करवाएगा। ओके, सो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, अपने इमोशनल सेल्फ का ध्यान नहीं देना, ये भी एक थोड़ा सा परेशानी का कारण आप लोगों के लिए बन सकता है। सो अपनी प्रैक्टिकल और लव लाइफ को बैलेंस करके चलना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और सो यस गाइज, ये थी आप लोगों के लिए लव रीडिंग फॉर फेब्रवरी मंथ। सो अगर आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है आज की रीडिंग से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।